नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम वीडियो सीरीज बना रहे हैं प्रत्येक राशि वाले जातक के जीवन में किस किस प्रकार की व्याधियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं तथा उसके क्या सटीक उपाय होने चाहिए। यह सभी रोग बहुत ही ज़्यादा कॉमन रोग हैं, सभी के अंदर देखे जा सकते हैं, लेकिन आज के समय में लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। ऐसा सोचते हैं कि यह ह्यूमन बॉडी है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है, छोटे छोटे चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं हेल्थ वाइज। लेकिन मैं आपको बतला दूं, यह सभी हेल्थ कंडीशन या फिर किसी प्रकार की व्याधियां राशि से जनित दोष के कारण भी उत्पन्न हो सकता है। मैंने इस वीडियो सीरीज में मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि के ऊपर वीडियो बना लिया है और आज हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातक के जीवन में कौन कौन सी व्याधियां हो सकती हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं तथा उसके क्या उपाय होने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, यह जो उपाय मैं आपको बतला रहा हूं, यह एक बहुत ही गुप्त पौराणिक रहस्यमय पांडुलिपि से प्राप्त उपाय है। यह उपाय आप ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में यह उपाय का वर्णन नहीं है। लेकिन यह उपाय मेरे द्वारा खुद से प्रयोग किया हुआ तथा लोगों को प्रयोग करवाकर इससे अनुभूति सिद्ध फल निकाला हुआ है, तब आपको बतलाया जा रहा है और आप अपने जीवन में भी इसे अनुभूति कर सकते हैं। आप कोई एक ऐसे विशेष व्यक्ति को ले लें जिनको आप बहुत ही नज़दीकी रूप से जानते हो और फिर आप उनके कुंडली में देखें कि चंद्रमा कौन सी राशि में है और उस राशि का वीडियो आप मेरे इस वीडियो सीरीज में देखें, उससे मिलाएं, उससे चेक करें क्या मैं जो व्याधियां बतला रहा हूं उनके जीवन में उस प्रकार की व्याधियां दिखती हैं। और मेरा यह 100% विश्वास है कि 99% केसेस में आपको वो सभी व्याधियां या फिर आधा या आधा से ज़्यादा व्याधियां उनके जीवन में देखने को मिलेगा और उसका यही सटीक उपाय है जो कि पांडुलिपि में बतलाया गया है। यह पांडुलिपि हमारे पौराणिक आचार्यों ने, पौराणिक ऋषि महर्षियों ने वर्णन किया है। अतः इस रहस्यमय गोपनीय उपाय को मैं समाज कल्याण तथा पीड़ित व्यक्तियों के जो समूह हैं उनके पीड़ा को ध्यान में रखते हुए आपके सामने उद्घाटित कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इस उपाय को समझने से पहले, व्याधियों को समझने से पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे प्लेलिस्ट को अवश्य विजिट करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कन्या राशि वाले जातक के जीवन में कौन कौन सी व्याधियाँ हो सकती हैं, कौन कौन से छोटे और कॉमन रोग होते हैं। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में है तो फिर आपको यह वीडियो देखना चाहिए, या फिर आपके सगे संबंधी के कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में है तो आपको यह वीडियो देखकर उनके जीवन से मैच करना चाहिए। इस पांडुलिपि में 5 सिम्टम्स बतलाए गए हैं और मैं आपको बतला दूं, कन्या राशि वाले जातक को आश देवी का दोष लगता है। यह आश देवी का दोष इन्हीं सिम्टम्स को देने वाला है। यहाँ पर जो रोग या फिर व्याधि मैं बतला रहा हूँ, यह रोग व्याधियाँ इसी आश देवी के दोष से उत्पन्न होता है। तो आइए बात करते हैं कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। कन्या राशि वाले जातक को सदैव क्रोध बना रहता है, सदैव किसी न किसी प्रकार से उनका क्रोध उनके नक में, उनके नाक में रहता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी स्वभाव के भी हो सकते हैं या फिर तुनक मिजाजी होते हैं। अचानक से किसी भी चीज़ में क्रोध उत्पन्न हो जाना, वहाँ पर क्रोध की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन जिसके कारण क्रोध उत्पन्न होना, तो इस प्रकार की स्थिति भी कन्या राशि वाले जातक के जीवन में देखने को मिलती है। उसी प्रकार दूसरा इसका सिम्टम्स बतलाया गया है कि ऐसे जातक आलस्य और प्रमाद में थोड़े लगे रहते हैं। इनके अंदर आलस्य बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता है, आलसी स्वभाव के होते हैं, काम में कम और आराम में अधिक विश्वास करने वाले होते हैं, या फिर किसी न किसी रूप से इनका मन, इनका शरीर बड़ा आलस्यपूर्ण रहता है, सुस्त हो जाते हैं इसीलिए, इस कारणवश कन्या राशि वाले जातक। उसी प्रकार तीसरा सिम्टम्स है कि ऐसे जातक का स्वर भंग होता है। आवाज़ से रिलेटेड
कोई प्रकार की समस्या इनको हो सकती है, जो कि आपके वाणी से, आपके कंठ से रिलेटेड हो सकता है ऐसे जातक का आवाज़ दबा हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा श्रिल हो जो कि कान में चुभता हो, तो आवाज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको होता है। चौथा इनका सिम्टम्स बतलाया गया है कि ऐसे जातक का शरीर थोड़ा ढीला होता है, शरीर में मांसपेशियां भी थोड़ी ढीली ढीली सी होती हैं और शरीर भी ढीला सा होता है, जिसके कारण ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सुस्त मिजाजी होते हैं। और पांचवा सिम्टम्स इसका बतलाया गया है कि ऐसे जातक को मस्तिष्क की कोई पीड़ा होती है, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भ्रम होता है, मस्तिष्क भ्रम से ऐसे जातक पीड़ित होते हैं, या फिर बुद्धि का भ्रम होना, अपने मन का भ्रमित हो जाना, इस प्रकार के सिचुएशंस देखने को मिलते हैं कन्या राशि वाले जातक के जीवन में। यदि आपको यह सभी सिम्टम्स हैं या फिर 3-4 सिम्टम्स हैं तो आपको समझना चाहिए आपको आश देवी का दोष लगता है। आइए बात करते हैं, यदि आपको आश देवी का दोष लगता है तो आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, किस प्रकार से उपाय करने चाहिए। यह वीडियो आश देवी के दोष के ऊपर है। कन्या राशि वाले जातक को आश देवी का दोष लगता है। क्या है यह आश देवी का दोष, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। दोस्तों पहले मैं आपको बतला दूं कि यह उपाय आपको उस दिन करना है जिस दिन चंद्रमा कन्या राशि में हो। चंद्रमा जिस दिन कन्या राशि में हो उसके संध्या काल से उस दिन के शाम के समय आपको यह उपाय करना है। आपको जो भी मैं विधि बतलाऊंगा उस विधि को आपको लगातार 3 दिन करना है। मान लीजिए आज शाम में आपने किया तो फिर कल शाम में पुनः उस उपाय को करना है और परसों शाम में पुनः उस उपाय को करना है। यदि हम 3 दिन इस उपाय को करते हैं तो आश देवी का दोष पूर्ण रूप से शांत होता है। इस उपाय को करने के लिए कुछ वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को पहले आपको व्यवस्थित करके रख लेना है। पहले मैं वस्तुओं का नाम बतलाऊंगा फिर विधि बतलाऊंगा। तो यह उपाय आपको कन्या राशि वाले दिन करना है, जिस दिन चंद्रमा कन्या राशि में हो, संध्या के समय करना है, 3 दिन लगातार करना है। वस्तुएं इस प्रकार हैं। पहला है पत्तल, 1 पीस पत्तल लेना है, अर्थात कि पत्तों से बना हुआ जो प्लेट होता है उसे हम पत्तल कहते हैं। तो 1 पीस पत्तल लेना है आपको। दूसरा है कोरा पान, अर्थात कि नॉर्मल एक पान का पत्ता आपको चाहिए, उस प्रकार के 7 पत्ते चाहिए आपको। 7 पान के पत्ते आपको लेने हैं। तीसरा चीज़ है 7 पीस सुपारी, जो पान में यूज़ होता है, लेकिन आपको पूरा साबुत सुपारी लेना है। आपको किसी भी पूजा स्टोर में प्राप्त हो जाएगा। छोटी सुपारी आती है, बड़ी सुपारी आती है, कोई भी आप 7 पीस साबुत सुपारी ले सकते हैं। चौथा चीज़ है 7 पीस दिया, दीपक, कच्चा दीपक आपको लेना है। इस चीज़ का ध्यान देना है, जो पका हुआ दीपक होता है वो नहीं लेना है। जो जस्ट कुम्हार ने बनाया है और सूखा हुआ हो, उसे पकाया गया ना हो, उस प्रकार के दीपक को आपको 7 पीस लेना है। पांचवा चीज़ है सप्तधान 1 मुट्ठी, 7 प्रकार के अनाज आपको एक साथ मिला लेने हैं। वो किसी भी प्रकार के अनाज हो सकते हैं, बस ध्यान देना कि वो अनाज हो, और वह साबुत पल्सेस भी हो सकता है, जैसे कि साबुत चना, साबुत मसूर, साबुत मूंग, उड़द, ये सब भी ले सकते हैं। सब 7 प्रकार के अनाज आपको मिलाने हैं और उसका आपको 1 मुट्ठी लेना है। छठा चीज़ है कनेर का पुष्प। कनेर का पुष्प आपको नॉर्मल आपके लोकेलिटीज़ में प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही ईजिली प्राप्त हो जाता है। 7 पीस आपको कनेर का पुष्प लेना है। और 7वां चीज़ है गूगल का धूप। या तो आप प्योर गूगल लें, इतना बड़ा सा एक टुकड़ा आप गूगल ले सकते हैं जो प्योर शुद्ध गूगल हो, या फिर कोई ऐसा ब्रांड हो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट हो और वो बेस्ट गूगल का धूप बनाते हो, तो उस गूगल के धूप को भी आप ले सकते हैं। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुद्ध गूगल लेना है। यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ के लिए नहीं करना है, गूगल चाहिए शुद्ध फॉर्म में, तो आप गूगल का धूप ले सकते हैं। तो यह 7 वस्तुएं मैंने आपको बतलाया, 1 पीस पत्तल, 7 पीस पान का पत्ता, 7 पीस सुपारी, 7 पीस दिया, कच्चा दिया, 1 मुट्ठी सप्तधान, 7 पीस कनेर के पुष्प और 1 पीस या फिर थोड़ा सा गूगल का धूप। यह 7 वस्तुएं आपको लेनी है। इस उपाय को कैसे करना है इसके ऊपर बात करते हैं।
इस उपाय को आपको कन्या राशि वाले दिन संध्या के समय करना है। जो भी व्यक्ति पीड़ित हो, जिनका कन्या राशि हो, उनके ऊपर से यह सातों वस्तुओं को एक साथ उतारना है। आपको उस पत्तल में सभी वस्तुओं को रख लेना है। जो एक पीस पत्तल लेना था आपको, उस पत्तल में बाकी के 6 वस्तुओं को उसमें रख लेना है और उसे 7 बार उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उतारना है। उतारने के बाद, उतारने समय आप 7 बार लगातार इस मंत्र को जप करते रहें और उतारने के बाद आपको अपने घर के नैऋत्य कोण में, घर से बाहर नैऋत्य कोण में आपको इसे कहीं पर भी, सड़क में या फिर रोड में, कहीं पर भी आप किनारे, कोई निर्जन स्थान में, कहीं पर भी इसे आप छोड़कर आ सकते हैं। और इसे छोड़ते वक्त, छोड़ने से पहले, इस क्रिया को करने से पहले आपको 108 बार इस मंत्र को अवश्य जपना है। 7 बार तो उतारने समय जपना है, उसके बाद उसको रख कर 108 बार उस मंत्र को जपें और इस पूर्ण वस्तु को आपको अपने घर के बाहर नैऋत्य कोण में छोड़कर आ जाना है। वापस घर आकर आप पैर हाथ धोकर नॉर्मल डेली वर्क में लग सकते हैं। इस क्रिया को आपको संध्या के समय करना है, 3 दिन लगातार करना है। यदि इस क्रिया को आप 3 दिन लगातार कर लेते हैं तो आश देवी का दोष पूर्ण रूप से शांत होता है। जो भी व्याधियां मैंने आपको बतलाई हैं कन्या राशि वाले जातक के लिए, वे सभी समाप्त होते हैं, उनके कष्ट से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, यह था मेरा विश्लेषण। कन्या राशि वाले जातक को कौन कौन से व्याधियां होती हैं, कौन कौन से रोग होते हैं और उसका क्या सटीक उपाय होना चाहिए। आशा करता हूं आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। हमारे प्लेलिस्ट में कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण वीडियोस हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में शायद ही प्राप्त हो। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते करते आप सभी से यह कहना चाहूँगा, यदि आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।